हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जयसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। दोस्तों उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। तो यार सबसे पहले तो यार एक ही चीज बोलना चाहूंगा कि आप लोग अपने हेल्थ का जरूर से ध्यान रखिएगा और साथ ही में पढ़ाई भी अच्छे तरीके से करते रहना। क्योंकि देखो हेल्थ इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि ये जो अभी मौसम चल रहा है ये बहुत ज़्यादा अलग लेवल का चल रहा है। इसमें काफ़ी सारे लोग बीमार पड़ रहे हैं, कई सारे लोग को आई फ्लू हो चुका है, कंजक्टिवाइटिस जिसको बोलते हैं, और कई सारे अलग अलग लाइक प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, लाइक सर्दी खांसी एंड बुखार जो कॉमन कोल्ड है, या फिर जो बॉडी थकावट हो रही है ना वो बहुत हो रही है। बीच में मैं भी काफ़ी ज़्यादा बीमार हो गया था और बीच बीच में कई बार हेल्थ ऊपर जा रही है नीचे जा रही है, तो ऊपर नीचे हो रहा है। हमारे बाकी टीचर्स भी यार ऑलमोस्ट देखा जाए तो यार 6-7 में से यार कम से कम 4 टीचर्स तो बीमार पड़े हुए हैं, ठीक है ना। आप देख पा रहे होंगे उनके लेक्चर्स भी अगर आप देख रहे होगे तो एनर्जी लेवल कम दिख रही होगी। तो कोशिश कर रहे हैं हम आप लोग को कि ब्रेक ना मिले और कंटिन्यूस आपके लिए काम किया जा रहा है। JR ट्यूटोरियल्स पे भी काम हो रहा है और हमारा जो कॉलेज सेक्शन का चैनल है JR कॉलेज, वहाँ पे भी कंटिन्यूस 11 10 12 के लिए काम हो रहा है। तो मेहनत किया जा रहा है और बाकी हर एक के लिए तो यार हमने सब चीज़ पढ़ा के रखा हुआ है। तो यार आप लोग को किसी चीज़ की कमी तो हुई कि नहीं। तो आराम से अपने एंड से मेहनत करते रहो और हेल्थ का जैसे मैंने बोला ध्यान रखना, अपने पेरेंट्स का भी ध्यान रखना, उनको भी बोलना थोड़ा प्रिकॉशन लेने के लिए, ठीक है। तो चलो बाकी बातें तो होती रहेंगी। तो आज फिर से मैं लेकर आ गया हूं एक और हमारे प्रॉब्लम सेट सीरीज का लेक्चर वीडियो। और प्रॉब्लम सेट की शुरुआत हमने की थी, अलजेब्रा का 3 चैप्टर हो गया है और ज्योमेट्री का भी 3rd चैप्टर का प्रॉब्लम सेट जिसका नाम प्रॉब्लम सेट नंबर 3, चैप्टर नेम इज सर्कल चैप्टर। इस चैप्टर का हम लेके आ गए कल के दिन, यानी पिछले जो दिन में आपको लेक्चर मिला होगा वो पहला लेक्चर था जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 1 के कुछ एग्जांपल सॉल्व करवाए थे। आज हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का ही जो बचे हुए एग्जांपल से आज हम कराने वाले हैं। और आज का वीडियो होगा बहुत शॉर्ट वीडियो होगा, सिर्फ 4 एग्जांपल जो कि MCQ टाइप के एग्जांपल है वही सब देखने वाले हम लोग। क्योंकि जैसे मैंने बोला कि बहुत ज़्यादा वीडियो बन नहीं पा रहा। क्यों नहीं बन पा रहा, रीज़न ये है कि बहुत ज़्यादा बोला नहीं जा रहा है बिकॉज ऑफ द हेल्थ इश्यूज़। तो जितना भी हो सके यार मैं बनाऊंगा वीडियोस आप लोग के लिए डेली बेसिस पे डालने की कोशिश करूंगा ताकि यार आप लोग का पढ़ाई डिस्टर्बेंस ना हो। लेकिन यार प्रॉब्लम सेट से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हमने जो वीडियोस आपके लिए जो पढ़ा के रखा हुआ है प्रैक्टिस सेट वाले वीडियो से, कंसेप्ट वाले चैप्टर बाय चैप्टर वीडियो से, वो आप आराम से बैठ के पढ़ते रहो। हर दिन पढ़ते रहोगे डेफिनेटली अच्छा रिजल्ट आएगा। और उम्मीद करता हूँ अभी जो आपके एग्जाम्स चल रहे होंगे फर्स्ट यूनिट टेस्ट के उसको आप अच्छी तरीके से परफॉर्म करोगे। तो आज लेक्चर नंबर 2 है, शुरुआत करेंगे, ठीक है। तो जरूर से आते हैं टॉपिक पे, तो सीधा आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 तक हमने देख लिया था प्रीवियस लेक्चर में, अगर आपको याद होगा ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 हमने ये सॉल्व करा दिया था। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 से कराने वाले। तो क्या है ये क्वेश्चन नंबर 7, इसको ध्यान से समझना, ठीक है। नॉर्मल एग्जांपल से बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, आराम से आप लोग देख लेना, ठीक है। तो सबसे पहले आप देखोगे तो कॉर्ड्स AB एंड CD ऑफ ए सर्कल इंटरसेक्ट इनसाइड द सर्कल। मतलब एक सर्कल होगा तो सबसे पहले मैं क्या करता हूं दोस्तों, मुझे पता नहीं है कैसे सॉल्व करते हैं, लेकिन मैं इसको हम लोग ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे एक सर्कल को, ठीक है। समझ लो मुझे कुछ मालूम नहीं है कि कैसे सॉल्व किया जाता है, तो जो चीज बोला है वो कर दो। सबसे बोला एक सर्कल है, अब सर्कल में क्या बोल रहा है, 2 कॉर्ड है AB और CD नाम का, वो दोनों क्या हो रहे हैं एक दूसरे को इंटरसेक्ट हो रहे हैं। क्या बोल रहा है, इंटरसेक्ट हो रहे हैं। एक पॉइंट E है कॉमन पॉइंट, उससे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले 2 कॉर्ड बना दो, एक कॉर्ड इस तरीके से बना दो, ये कॉर्ड हो गया, और एक और कॉर्ड इस तरीके से बना लो, ये दोनों क्या हो रहे हैं इंटरसेक्ट हो रहे हैं। एक का नाम क्या है AB और दूसरे का नाम क्या है CD, ठीक है ना। ये AB है ये CD है, ये 2 कॉर्ड है इंटरसेक्ट हो रहे हैं, ठीक है। अब ये जो कॉर्ड है ये कहां पे इंटरसेक्ट हो रहे हैं, पॉइंट E पे इंटरसेक्ट हो रहे हैं, ठीक है। ये ऐसा बोल रखा है, हमें बोल रहा है AE का वैल्यू जो है 5.6 है, EB का जो वैल्यू है 10 है, CE का वैल्यू 8 है, और हमें बोल रहा है ED का वैल्यू निकाल के दिखाओ। तो अगर आपने ये चैप्टर पढ़ा है, जब हमने ये चैप्टर को पढ़ाया था, जब लेक्चर्स पढ़ाया था आप लोगों को, तो आपको अगर याद आ रहा होगा तो हमने एक पढ़ा था थियरम ऑफ इंटरनल डिवीजन ऑफ कॉर्ड। याद आ रहा है? वापस से अगर मैं आपको बताने की कोशिश करूं क्या था वो, यहां पे लिखता हूं मैं, दैट इज थियरम ऑफ इंटरनल डिवीजन ऑफ कॉर्ड। थ्योरम ऑफ इंटरनल डिवीजन ऑफ कॉर्ड क्या बोलता है कि जब भी कोई एक सर्कल के अंदर अगर 2 कॉर्ड आपस में इंटरसेक्ट हो रहे हैं तो उनका क्या बन जाता है, मल्टीप्लीकेशन के हिसाब से उनके पार्ट का रेशियो बन जाता है, यानी कि एक इक्वेशन बन जाता है। तो इसमें क्या होगा, अकॉर्डिंग टू द थ्योरम ऑफ इंटरनल डिवीजन ऑफ कॉर्ड्स, ये AE मल्टीप्लाई बाय E हो जाएगा। यानी कि जो पार्ट है ना, एक ही कॉर्ड है लेकिन ये 2 टुकड़े में हो गया, AE और EB, इसके 2 पार्ट हो गए। पूरा कॉर्ड क्या था, AB था, लेकिन इस पॉइंट E की वजह से ये AE अलग हो गया और EB अलग हो गया, तो ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो AE मल्टीप्लाई बाय EB हो जाएगा, एंड ये किसके बराबर हो जाएगा दोस्तों, AE मल्टीप्लाई बाय EB इज इक्वल टू CE मल्टीप्लाई बाय ED। ये दूसरे वाले कॉर्ड का भी सेम CE मल्टीप्लाई बाय ED हो जाएगा, तो CE मल्टीप्लाई बाय ED हो गया। अब जो वैल्यूज हमें दिए हुए वो हम डाल देंगे। तो क्या दिया हुआ है देखो, अगर आप AE का वैल्यू देखोगे तो दिया हुआ है 5.6, डाल दिया, ठीक है, 5.6 दिया हुआ है, मल्टीप्लाई बाय EB का वैल्यू दिया हुआ है 10, ओके, इज इक्वल टू CE का वैल्यू कितना दे रखा है 8 दिया हुआ है, मल्टीप्लाई बाय ED मुझे पता नहीं है, निकालने बोल रहा है।
तो यहाँ पे देखोगे तो 5.6 मल्टीप्लाई बाय 10 इज 56, तो ये 56 हो गया। ठीक है, हमें चाहिए ईडी का वैल्यू, तो 8 को मैं इस साइड भेज दूंगा तो डिवाइड 8 हो जाएगा और इधर बच जाएगा अकेला ईडी। तो आंसर कितना आ जाएगा, देयरफॉर ईडी का जो वैल्यू आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 8 1 जा 8, 8 7 जा 56। तो आंसर कितना आ गया, ईडी का वैल्यू आ गया 7 सेंटीमीटर। अगर सेंटीमीटर दिया है तो कोई बात नहीं। तो ईडी का वैल्यू 7 आ गया। हमें क्वेश्चन पूछा था फाइंड द वैल्यू ऑफ ईडी, तो चलो ये तो एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चन है, यानी कि हम लोग को क्या चूज करना है, करेक्ट ऑप्शन को चूज करना है। तो हमारे पास 4 ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए 7 है, हमारा आंसर भी 7 आ रहा है और बाकी ऑप्शन में कोई 7 नहीं दिख रहा है, मतलब यही हमारा ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो कितना आसानी से हमने इस चीज का आंसर निकाल दिया। अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है दोस्तों, इफ यू नो द कॉन्सेप्ट, तो आप आराम से आसानी से कोई भी क्वेश्चन के आंसर निकाल सकते हो। और एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 1A में 4 मार्क्स के पूछे जाते हैं, एक एक क्वेश्चन आते हैं, कोई भी चैप्टर से आ सकते, टोटल 7 चैप्टर है, 7 चैप्टर में से कोई भी एक एक चैप्टर में से एक आएगा, मतलब टोटल 4 एमसीक्यू 4 मार्क्स के लिए आएगा। और बच्चे ना ये 4 मार्क्स जो है ना एक हल्के तौर पे लेते हैं, यानी कि एकदम सोचते हैं कि ठीक है ना मैं किसी से पूछ पाछ के लिख लूंगा, आंसर करेक्ट लिख दूंगा। लेकिन जरूरी नहीं है दोस्तों कि यार पीछे वाला जो आंसर लिख रहा है, जो आपके सामने वाला जो बच्चा है वो आंसर लिख रहा है वो करेक्ट लिख रहा होगा। तो आपको अपने आप पे भरोसा आना चाहिए, आपको अपने आप पे कंसेप्ट पे भरोसा आना चाहिए, क्योंकि आप खुद से सॉल्व कर रहे हो, जो निकाल रहे हो मतलब वो करेक्ट होगा। तो आंसर आ गया हमारा 7, तो बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, इन अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी। एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, तो आप जानते होंगे कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का मतलब क्या होता है। ये इस प्रकार से एक सर्कल होता है साइक्लिक क्वाड्रिलेटर के अंदर, ठीक है ना। यहां पे थोड़ा बनाता हूं मैं, यहां पे बनाता हूं, एक सर्कल होता है और एक सर्कल के अंदर क्या होता है ना, क्वाड्रिलेटरल बना होता है। इस प्रकार से ड्रॉ कर लेते हैं हम लोग, ठीक है, इस प्रकार से होता है, ठीक है। अब इसका नाम कुछ दे दो, क्या नाम बोल रहा है, एबीसीडी नाम है, तो ए बी सी एंड डी। इस क्वाड्रिलेटरल का साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है ये, सर्कल के अंदर क्वाड्रिलेटर, तो इसको बोलते हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटर। इसमें क्या बोल रहा है, एबीसीडी ट्वाइस द मेजर ऑफ एंगल ए, मतलब जो एंगल ए है मेरा, इसका ट्वाइस, ट्वाइस मतलब 2 टाइम्स, 2 मल्टीप्लाई बाय एंगल ए, तो 2 मल्टीप्लाई बाय एंगल ए जो होगा इज थ्राइस द मेजरमेंट ऑफ एंगल सी, इज थ्राइस द मेजरमेंट ऑफ एंगल सी, मतलब ये किसके बराबर होगा, 3 टाइप्स ऑफ एंगल सी, मतलब 2 गुना, ट्वाइस द एंगल ए इज इक्वल टू थ्राइस द एंगल सी। तो ये हमारा एक स्टेटमेंट है जो दिया हुआ है, ये चीज हमें क्या है क्वेश्चन में दे रखा है, ये गिवन है, ये क्या है दोस्तों, ये गिवन है, हमें दे रखा है। आगे क्या क्वेश्चन पूछा है हमें, फाइंड द मेजर ऑफ एंगल सी, हमें एंगल सी का वैल्यू निकालना है। तो कैसे निकालोगे, एक चीज हम जानते हैं कि ये जो फिगर दिया हुआ है हमें, ये क्या है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में एक चीज हम जानते हैं, क्या जानते हैं बताओ, इन साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हमको एक चीज पता है क्या, कि अपोजिट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री टू ईच अदर। ये हम जानते हैं, हमने ये चैप्टर जब पढ़ाया था आपको, तो आपको याद होगा कि जब भी कोई साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल दिया होगा, उसके अपोजिट वाले साइड जो होते हैं वो एक दूसरे को क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री होते हैं। सप्लीमेंट्री मतलब क्या होता है, उन दोनों एंगल को, अपोजिट एंगल को प्लस किया जाए तो वो किसके बराबर होंगे, 180 के बराबर होंगे। इसका मतलब मैं क्या बोल सकता हूं कि ये मेरा एक एंगल है और इसके अपोजिट में ये एक एंगल है, तो अगर मैं इन दोनों को कंसीडर करूं तो एंगल ए और एंगल सी की ही बात हो रही है, तो एंगल ए को कंसीडर करूंगा तो मतलब एंगल ए जो होगा और प्लस करूंगा एंगल सी के साथ, मतलब ये एंगल और उसके अपोजिट वाला जो एंगल होगा, इन दोनों को प्लस करके क्या आ जाएगा दोस्तों, 180 आ जाएगा, ठीक है। इन दोनों को प्लस करके क्या आ जाएगा, 180 आ जाएगा, ठीक है। चलो ये चीज आपको समझ में आ गया। अब आप देखोगे यहां पे 2 टाइम्स ऑफ एंगल ए इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ एंगल सी, बराबर, समझ में आ रहा है। मतलब अगर मैं एंगल ए का वैल्यू निकालू यहां से, तो एंगल ए का वैल्यू क्या हो जाएगा, ये 2 नीचे आ जाएगा, तो 3/2 ऑफ एंगल सी हो जाएगा। तो एंगल ए इज इक्वल टू 3/2 ऑफ एंगल सी, मतलब एंगल ए के जगह पे मैं क्या लिख सकता हूं, 3/2 एंगल सी, और ये प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180, ठीक है। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, इसके नीचे कुछ नहीं है, मतलब 1, तो 3/2 मल्टीप्लाई बाय, ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होता है ना, देखो यहां पे साइड में करके दिखाता हूं आप लोग को, ये कितना हो जाएगा, 3 1 जा 3 बराबर, 3 मल्टीप्लाई बाय 1 इज 3 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय ये कुछ नहीं है, मतलब 1, तो 3 1 जा 2 1 जा 2 और नीचे हो जाएगा 2, तो 3 + 2/2 यानी कि 5/2 एंगल सी इज इक्वल टू 180। देखो थोड़ा रफ कैलकुलेशन में कर रहा हूं, ठीक है, ये हो गया। अब 5/2 एंगल सी इज इक्वल टू 180, एंगल सी का वैल्यू हमें निकालना है, तो 2 क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में चले जाएगा, मतलब 180 जो था यहां पे, 180 कहां पे करो यार, जगह ही नहीं बच रहा है, चलो यहां पे करता हूं, नेक्स्ट स्टेप यहां पे, तो क्या बच रहा है, देखो 5/2 मल्टीप्लाई बाय एंगल सी इज इक्वल टू 180 बच रहा है हमारे पास, ठीक है ना। हमको चाहिए एंगल सी का वैल्यू, तो ये 5/2 उधर जाएगा 180 के पास, तो क्या हो जाएगा, एंगल सी इज इक्वल टू 180 मल्टीप्लाई बाय क्या हो जाएगा, 2/5 हो जाएगा, तो 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, 3 बचा 30, 5 6 जा 30, 36 मल्टीप्लाई बाय 2 इज नथिंग बट 72, यानी कि एंगल सी का वैल्यू कितना आ गया, 72 आ गया। तो ऑप्शन में चेक करो क्या कोई एंगल 72 दिया है क्या, तो यस बिल्कुल दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर बी 72 दिया हुआ है, ठीक है। थोड़ा सा
ये जो कैलकुलेशन है उसके लिए माफ कर देना, थोड़ा सा रफ किया क्योंकि मैंने सोचा नहीं था कि इतना बड़ा कैलकुलेशन होगा, इसके लिए मैंने जगह कम छोड़ा। लेकिन फिर भी आप समझदार हो, समझ गए होंगे कि पहले ये सॉल्व किया, ये इसके बाद ये है, इसके बाद ये है। तो आप लोग देख पा रहे होंगे किस प्रकार हमने सॉल्व किया और किस प्रकार से आप कोई भी गिवन क्वेश्चन को आप आसानी से निकाल सकते हैं। तो हमने हमारे कंसेप्ट पे यकीन रखा, हमारे कंसेप्ट के हिसाब से इसको सॉल्व किया और वो सॉल्व करने के बाद ही हम लोग को आंसर आ गया। और हमने ये चीज आंसर सही आया कि नहीं वो कैसे चेक किया कि यार ऑप्शन में तो वो वैल्यू है जो हमने ऑलरेडी आंसर निकाला है, मतलब ये 72 जो आया मतलब ये हमारा परफेक्ट आंसर होगा, तभी तो आ रहा है ना। क्लियर है, समझ में आ रहा है। तो ऐसे क्वेश्चंस बहुत इजी होते हैं जो आपके एग्जाम्स में पूछे जाएंगे, या तो डायरेक्टली 2 मार्क्स के लिए इसको सॉल्व करने के लिए पूछा जाएगा, या तो आपको कभी कभी डायरेक्टली किस प्रकार से जो दिया हुआ है दैट इज एमसीक्यूज या फिर चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव ऑप्शन, इस प्रकार से भी दिया जाएगा। तो कोई भी चीज से घबराना नहीं है, जैसा दिया आप वैसा सॉल्व करो, आपका आंसर आ जाएगा। समझ में आ रहा है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है, पॉइंट्स एबीसी ऑन ए सर्कल सच दैट, मतलब एक सर्कल होगा। सबसे पहले अगेन मैं क्या करता हूं, एक सर्कल बनाता हूं। चलो ये सर्कल है, ठीक है। अब सर्कल में 3 पॉइंट है ए बी और सी, सच दैट आर्क ए बी जो होगा वो आर्क बीसी के बराबर होगा जो कि 120 डिग्री है। अब बताओ 120 डिग्री है मतलब कहीं ना कहीं टोटल सर्कल का एंगल कितना होता है, 360 होता है। 360 में से 2 आर्क का दिया हुआ है 120, मतलब समझ लो कि मान लो कि कोई एक पर्टिकुलर पॉइंट यहां पे मैं ले लेता हूं जिसका नाम मैं ए रख दिया, ठीक है। अब 120 मतलब क्या होता है, 360 का तीसरा हिस्सा, समझ पा रहे हो। अगर टोटल एंगल 360 है तो 120 मतलब कितना होगा, टोटल 3 हिस्सा लगेगा। इसमें टोटल कितना हिस्सा लगेगा, 3 हिस्सा लगेगा, क्योंकि अगर 360 को आप 3 से डिवाइड करोगे तो 120 आता है, करेक्ट है। मतलब 120 का एंगल दिया हुआ है, मतलब 360 के हिसाब से वो 3 हिस्से होंगे। तो 3 पॉइंट बराबर दिए हुए, तो एक पॉइंट ए ले लिया, दूसरा पॉइंट यहां पे ले लिया बी, और तीसरा पॉइंट समझो यहां पे ले लिया सी, जो कि बराबर बराबर डिस्टेंस पे। तो ए बी का जो आर्क है उसका वैल्यू कितना दिया, 120 दिया हुआ है। उसके बाद बीसी का जो आर्क है ये वाला, ये भी 120 दिया हुआ है, ठीक है। समझ में आ गया इतना। अब देखो यहां पे ध्यान से, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है, इसको समझ लोगे तो पूरा आंसर आ गया। अब मैं क्या करता हूं, ये तीनों पॉइंट को आपस में जोड़ देता हूं, यहां से यहां जोड़ दिया, यहां से यहां जोड़ दिया, और यहां से यहां जोड़ दिया। मैंने तीनों पॉइंट को आपस में जोड़ दिया, ठीक है। ओके, अब मुझे एक चीज पता है कि आर्क ए बी का वैल्यू कितना है, आर्क बीसी का वैल्यू दोनों मिला के 120 है। बट मुझे पता है कि टोटल सर्कल जो होगा उसके पास कितना होगा, 360 डिग्री होगा, ठीक है। तो यानी कि आर्क जो यहां पे ए बी है उसको अगर मैं प्लस करूं आर्क बीसी के साथ, और उसको भी प्लस करूं मैं आर्क क्या नाम है तीसरा वाला एसी, बचा वाला आर्क क्या है एसी के साथ, अगर मैं तीनों को प्लस करूं तब जाके 360 बनेंगे। तो मुझे ए बी और बीसी का वैल्यू तो दे रखा है, ए बी और बीसी का 120 है, तो ये 120 होगा, ये भी 120 होगा, प्लस जो आर्क एसी है मुझे पता नहीं है, ये आर्क एसी है इसका वैल्यू मुझे पता नहीं है, इज इक्वल टू 360। तो 120 प्लस 120 240, और 360 में से 240 माइनस होगा तो मतलब आंसर 120 आएगा। मतलब मेरा जो आर्क एसी का जो वैल्यू आया दोस्तों, वो आया दोस्तों कितना, 360 माइनस 240 दैट इज इक्वल टू 120 डिग्री आया। मतलब मेरा आर्क एसी भी जो है, ठीक है, मेरा एक सेकेंड, ये जो आर्क एसी का जो वैल्यू आ रहा है, माफ करना एसी लिखा है यहां पे, एसी का जो वैल्यू आ रहा है 120 आ रहा है। इसका मतलब हम लोग क्या बोल सकते हैं, देयरफॉर कि जो आर्क ए बी था, ठीक है, इज इक्वल टू आर्क बीसी, ये दोनों सेम थे, और तीसरा जो आया वो भी 120 आया, मतलब तीसरा भी उसके साथ क्या है, सेम है। मतलब तीनों के तीनों आर्क क्या है, एक दूसरे को कॉन्ग्रुएंट है। और जब भी कोई आर्क एक दूसरे को कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो उसके करस्पॉन्डिंग में जो भी सेगमेंट होता है वो भी कॉन्ग्रुएंट होगा। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, देयरफॉर जो सेगमेंट ए बी होगा वो कॉन्ग्रुएंट होगा सेगमेंट बीसी के साथ, और कॉन्ग्रुएंट होगा एसी के साथ। तो तीनों के तीनों जब सेगमेंट कॉन्ग्रुएंट है तो वो ट्रायंगल कौन सा होता है भैया बताओ, जब तीनों के तीनों सेगमेंट कोई भी ट्रायंगल के, मतलब ये वाला ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू ए सी, मतलब तीनों के तीनों साइड एक दूसरे को क्या है, कॉन्ग्रुएंट है, तो वो ट्रायंगल क्या कहलाता है, क्या कहलाता है, आइसोसेलेस नहीं यार, इक्विलैटरल ट्रायंगल, तीनों के तीनों इक्वल है ना एक दूसरे के। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि देयरफॉर दिस ट्रायंगल, क्या बोल सकते हैं, देयरफॉर यहां पे लिख दो छोटा सा, दिस इज इक्विलैटरल ट्रायंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल। मैंने थोड़ा सा रफली शॉर्टकट तरीके से आपको सॉल्व करके बता दिया। तो हमारा फाइनली आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो ऑप्शन में कोई दिख रहा है इक्विलैटरल ट्रायंगल, ऑप्शन नंबर ए मेरा दिया हुआ है। तो इसका मतलब हमारा आंसर क्या हो गया कि भैया ये जो ट्रायंगल है, ये कौन सा ट्रायंगल है, इक्विलैटरल ट्रायंगल है। समझ में आ गया, बहुत ही इजी, बहुत ही दिलचस्प क्वेश्चन हमने करा दिया क्लियर। देखो टफ क्वेश्चन था बट लॉजिकल क्वेश्चन था, थोड़ा सा दिमाग लगाया और सॉल्व कराने की कोशिश की, देखो आंसर निकलता है। बिल्कुल अपने कंसेप्ट पे, अपने आप पे भरोसा रखना है आपने,
ठीक है, आंसर आ जाएगा। एक लास्ट क्वेश्चन आज के लिए ले लेता हूं, चेक करो क्या बोल रहा है कि एक्स जेड इज ए डायमीटर ऑफ सर्कल, मतलब अगेन यहां पे एक सर्कल होगा। चलो मैं एक सर्कल ड्रॉ करता हूं, सर्कल ड्रॉ कर लिया, चलो ठीक है। अब सर्कल में एक्स जेड एक डायमीटर है, तो एक डायमीटर बना लो। डायमीटर का मतलब आप जानते हो रेडियस का डबल, तो समझ लो कि एक यहां पे सेंटर पॉइंट है, तो यहां से डायमीटर पास हो रहा है, तो ये हो गया डायमीटर। इसका नाम क्या है, एक्स जेड है, तो इधर एक्स पॉइंट ले लो, ये उसका सेंटर पॉइंट होगा और ये जेड पॉइंट, तो ये हो गया एक्स जेड डायमीटर। ठीक है, पॉइंट वाई लाइज इन द इंटीरियर, मतलब एक्स जेड डायमीटर एक सर्कल का, और पॉइंट वाई जो है ये कहीं ना कहीं इंटीरियर में लाई हो रहा है, मतलब अंदर की तरह कहीं ना कहीं लाई हो रहा है। तो लेट्स सपोज मैं यहां पे ले लेता हूं वाई पॉइंट, ये मैंने वाई पॉइंट ले लिया। ठीक है, अब वाई पॉइंट जैसे मैंने लिया तो हमें क्वेश्चन क्या पूछा है, हाउ मेनी स्टेटमेंट इज ट्रू। इसमें हमें 4 स्टेटमेंट दिए हुए, इसमें से कौन सा सही है वो हमको पूछा है। तो क्या बोल रहा है कि एंगल एक्स वाई जेड, अब एंगल एक्स वाई जेड कहां बन रहा है, तो एंगल बनाना पड़ेगा मुझे। तो यहां पे अगर आप देखोगे ये वाई के साथ अगर मैं एक्स को जोड़ दूं और ये वाई के साथ जेड को जोड़ दूं, तो ये एक एंगल जैसा बनता हुआ नजर आ रहा है, मतलब ये क्या बन रहा है, ये एक एंगल बन रहा है। ठीक है, तो हमको क्वेश्चन ये पूछा है कि क्या ये एंगल एक्स वाई जेड क्या ये एक्यूट नहीं है। तो आपको देख के ही पता चल जाएगा कि ये एंगल एक्यूट नहीं है, क्योंकि ये थोड़ा फैला हुआ है, ये फैला हुआ है तो एक्यूट नहीं है, तो मतलब ये हमारा ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है, क्या होगा, ये ऑप्शन नहीं होगा। अब ऑप्शन नहीं, माफ करना, ये ऑप्शन नहीं है, मैं आपको अगेन बताना चाहूंगा, ये तो बच्चे कंफ्यूज होंगे। ये ऑप्शन नहीं है, मतलब मान के चलो ऑप्शन तो ये है, मैंने एक्चुअली यहां पे ना ग्रीन कलर से लिखना चाहिए था, थोड़ा सा मिसमैच हो गया। ऑप्शन ही है, इसमें से चूज करना है, तो ये नहीं है, बराबर है। ये बराबर दिया है कि एक्स वाई जेड जो एक्यूट एंगल नहीं है, मतलब ये बराबर है। पहला पॉइंट बराबर दिया है कि एक्यूट एंगल नहीं है। दूसरा क्या बोल रहा है कि एक्स वाई जेड इज नॉट राइट एंगल, तो क्या ये आपको किसी भी एंगल से राइट एंगल दिख रहा है, राइट एंगल तो यार होता तो वो ऐसा होता, बराबर 90 डिग्री बन रहा होता, बराबर, तो ये राइट एंगल भी नहीं है बोल सकते हम लोग, मतलब ये भी परफेक्ट दिया हुआ है लाइन। तीसरा चीज क्या बोल रहा है कि एंगल एक्स वाई जेड इज नॉट इज ऑब्ट्यूज, इज ऑब्ट्यूज, ये दिख रहा है, जैसे मैंने बोला कि ये राइट एंगल नहीं है, ये एक्यूट भी नहीं है, तो ये क्या होगा, फैला हुआ, मतलब ये बड़ा होगा 90 से, मतलब ये ऑब्ट्यूज होगा। मतलब तीसरा पॉइंट बराबर दिया है, मतलब पहला पॉइंट भी बराबर दिया, दूसरा पॉइंट भी बराबर दिया, तीसरा पॉइंट भी बराबर दिया, तो क्या चौथा पॉइंट भी बराबर दिया क्या, पूछ देखते हैं। तो कांट डिफाइन लिया, तो कांट डिफाइन का तो कुछ मतलब ही नहीं होता है। तो मतलब हम लोग क्या बोल सकते हैं कि इस ऑप्शन के हिसाब से पहला भी करेक्ट है, दूसरा भी करेक्ट है, तीसरा भी करेक्ट है, तो हमारा जो ऑप्शन है इसमें से क्या चूज कर सकते हैं, ओनली वन, नहीं, वन के साथ 2 भी है और 3 भी है, मतलब ऐसा ऑप्शन जिसमें सब आ जाए, तो 1 भी आ जाए, 2 भी आ जाए, 3 भी आ जाए। तो हम लोग ऑल सिलेक्ट कर सकते हैं क्या, नहीं, ऑल इसलिए सिलेक्ट नहीं कर सकते क्योंकि ये चौथा वाला नहीं है हमारा, तो हम लोग बोल सकते हैं पहला, दूसरा और तीसरा, मतलब ओनली 3। तो ये हम लोग क्या बोल सकते हैं, ये हमारा आंसर हो जाएगा, दैट इज ओनली 3। ओनली 3 मतलब कि तीनों के तीनों जो है ऊपर के वो हमारा क्या है, करेक्ट आंसर है। समझ में आ रहा है दोस्तों, क्लियर है। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि यहां पे जो एंगल एक्स वाई जेड दिया हुआ है ये ऑब्ट्यूस एंगल है, ये क्या दिया हुआ है, ऑब्ट्यूस एंगल, एंड दैट्स व्हाई ऑप्शन नंबर 1 इज आल्सो करेक्ट, ऑप्शन नंबर 2 इज आल्सो करेक्ट, ऑप्शन नंबर 3 इज आल्सो करेक्ट। दैट्स व्हाई हमारा जो ऑप्शन नंबर 3 है, ओनली 3, तीनों ऑप्शन सही है, इसके लिए 3 वाला आंसर हमने चूज कर दिया। थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन था लेकिन इजी था, दिमाग लगाया हमने और इसको सॉल्व करके दिखा दिया आप लोगों को। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ गया। तो ये था हमारा टोटल क्वेश्चन नंबर 1 के टोटल 10 के 10 एग्जांपल्स हमने यहां पे कंप्लीट कर दिए हैं। उम्मीद करता हूं आपको ये बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो इसी के साथ आज का वीडियो दोस्तों मैं एंड करता हूं, क्योंकि जैसे मैंने बोला कि आज छोटा ही लेक्चर रखने वाला था, लेकिन अगले लेक्चर से आपके लिए और भी बेहतरीन तरीके से क्वेश्चन आएंगे, जो बचे हुए एग्जांपल्स है उसको सॉल्व कराएंगे, और भी कई सारे और चीज आपके लिए सरप्राइजिंग तौर पर मिलेंगे। आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, अभी तो शुरुआत हुई है आपकी एकेडमिक सेशन की, अभी तो अगस्त का महीना स्टार्ट हुआ है यार, अभी तो बहुत समय है, टेंशन मतलब सब चीज आपके लिए हमने कोशिश की है डालने की, और सब चीज डाल रखा है, और आगे भी बहुत सारी चीजें आएंगी। ठीक है, तो पढ़ाई करते रहना। आज का वीडियो एंड करता हूं। ये वीडियो आपको कैसा लगा जरूर से कमेंट करके बताना। वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक कर देना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, और फर्स्ट टाइम चैनल पे आए हो तो फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। ठीक है दोस्तों, तो जल्दी मिलेंगे फिर एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।